अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइना वाइब्स। आज की वीडियो में करते हैं आपको खुशामदीद। एक सवाल जो मुझसे काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा है, चाइना में यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन ख़त्म हो गई हैं, सीएससी स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई है, या कैसे हम यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करें और कैसे हम अप्रोच करें और कैसे हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, आया कि अभी स्कॉलरशिप्स के लिए टाइम बचा हुआ है या ख़त्म हो गया। मैंने कुछ सीरीज़ शुरू की थी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के बारे में। कुछ यूनिवर्सिटी में 8-10 के बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी जिनकी स्कॉलरशिप्स ज़्यादा होती हैं। वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, इस पेज पर भी पड़ी होंगी, फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। अब मैंने वो सिलसिला क्यों रोक दिया वो भी आपको बताता हूँ, और आपको एक ऐसा मशवरा देने जा रहा हूँ जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटीज़ ढूंढना, आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताना, आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए ना तो आपको इस वेबसाइट पर इस डिटेल्स में मिल जाएंगी। ठीक है, इस डिटेल्ड वीडियो में आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट है campuschina.org। आप इस वेबसाइट पे जाएं, इधर अपना मेजर लिखें, इंग्लिश स्टार फ्रॉम सेलेक्ट करें और आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो यूनिवर्सिटी आपका मेजर ऑफ़र कर रही है। चाइना में एक यूनिवर्सिटी एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है। मोस्टली कोई भी मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं देखी जो कि सिर्फ एक स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सीएससी की बात करें, अगर कोई यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप ऑफ़र करे तो उसकी यूनिवर्सिटी की और भी स्कॉलरशिप्स होंगी जिनके बेनिफिट्स या तो सीएससी से मिलते जुलते होंगे या उससे थोड़े कम होंगे और बाज़ औक़ात उससे ज़्यादा भी होंगे। कैसे आपने फाइंड करनी है, वेबसाइट पे जाएं, campuschina.org लिखें, यूनिवर्सिटी लिस्ट आ गई है आपको। अब आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक यूनिवर्सिटी खोलनी है। यूनिवर्सिटी आपने खोली, अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर पोर्शन होगा इंटरनेशनल अफेयर्स का होगा या एक्सचेंज प्रोग्राम्स का ऑप्शन होगा वहाँ पर, या वहाँ पर स्कॉलरशिप्स का होगा, या वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसर्च का होगा। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उन्हीं में स्कॉलरशिप्स की डिटेल होती है। लाजमी नहीं कि हर जगह क्लियर लिखा हो कि सीएससी स्कॉलरशिप, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर। अब आपको वहाँ पर जब आप जाएंगे आपको यूनिवर्सिटीज़, उस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद स्कॉलरशिप्स की डिटेल मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा स्कॉलरशिप, सीएससी टाइप ए, सीएससी टाइप बी, बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप, सिल्क रोड स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप। इस तरह के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। और इन स्कॉलरशिप्स का तरीक़ाकार सीएससी से डिफरेंट होता है। जिस तरह सीएससी का अलग से पोर्टल वगैरह है, इन स्कॉलरशिप्स का पोर्टल नहीं होता। इनको आप यूनिवर्सिटी को इन स्कॉलरशिप्स के लिए आपको यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करना होता है। आप यूनिवर्सिटी खोलें, उसमें देखें स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी ऑफ़र हो रही हैं, उनमें आप अप्लाई करें। ठीक है, तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन हर जगह सेम है। एक्सेप्टेंस लेटर है तो अच्छी बात है, अगर देखें उसमें में टाइम मौजूद है तो आप उसमें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई कर लें। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी मिलता तो भी आप उधर किसी प्रोफेसर को सिलेक्ट कर लें, उसको ईमेल चली जाती है। बाज़ औक़ात प्रोफेसर ईमेल नहीं देखते एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, लेकिन जब यूनिवर्सिटी पोर्टल उनको ईमेल सेंड करता है तो वो उसको ज़रूर कंसीडर करते हैं और आपको उससे एक्सेप्टेंस लेटर मिल सकता है। दिस इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस हेयर। एक दोस्त को मेरे ही ग्रुप में एक्सेप्टेंस लेटर इस तरह मिला था, उसने प्रोफेसर का नाम यूनिवर्सिटी पोर्टल में सेलेक्ट कर दिया था, हमारे ही सुपरवाइज़र का, और उस प्रोफेसर को जब ईमेल गई तो उसने फिर उससे रब्ता किया कि तुमने अप्लाई किया है तो मैं तुम्हें एक्सेप्टेंस लेटर दे सकता हूँ, मेरे पास वैकेंसी मौजूद है और उसका एडमिशन हो गया। लक मैटर करता है यहाँ पर। ये तरीक़ाकार आपने ज़रूर अपनाना है। दूसरी बात, आप उस यूनिवर्सिटी में देखें अगर टाइम बचा हुआ है 15 दिन का, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल कर दें। ईमेल लाजमी नहीं बहुत बड़ी लिखें, ईमेल में लिखें अपना नाम बताएं, अपना मेजर बताएं कि आपने ये काम किया है, प्रोफेसर का ये काम है, आप उसके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ उसकी सुपरविजन में अपनी मास्टर्स या पीएचडी करना चाह रहे हैं और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। दैट्स इनफ। लाजमी नहीं कि आपको एक टेम्पलेट दिया जाए, आपको A to Z कुछ मैं लिख के दूँ तो वही चलेगा। बाज़ औक़ात हेलो प्रोफेसर से भी बात बन सकती है। बाज़ औक़ात बहुत बड़ी ईमेल्स, बहुत बड़ी प्रोफाइल भी ज़ाया हो जाती हैं, टाइम की शॉर्टेज होती है प्रोफेसर्स के पास भी। लिमिटेड सा कंटेंट डालें उसके अंदर, काम की बात करें, दैट्स इट। तो आप इस तरह यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ मेरा ये मानना है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पर अपने आप को कामिल यकीन दिलवाएं। अगर नहीं है, उम्मीद है कि होगा। अगर अल्लाह की ज़ात पर आपको कामिल यकीन हो तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। 50 में से कोई एक एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट होगी। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी होती हैं जो कि आपको 1000-1500 स्टाइपेंड भी देती हैं। अगर आपको कहीं भी एडमिशन नहीं हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। 1500 RMB स्टाइपेंड इज़ इनफ, आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 1000 भी हो तो उसको भी एक्सेप्ट कर लें इनकेस आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो। हाँ, उस मेडिकल इंश्योरेंस ये वो चीज़ें सारा कुछ वो फिर बाद की बात है, पहले अप्लाई तो करें ना।
कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, कोशिश करें एक्सेप्टेंस लेटर लें, अगर मिलता है तो, नहीं मिलता तो अप्लाई ज़रूर करें। और सबसे अहम बात, सबसे काम की बात जो है वो ये है, मेरा अपना एक्सपीरियंसेस और मैंने दोस्तों का एक्सपीरियंसेस। स्कॉलरशिप की जर्नी में आपकी प्रोफाइल मैटर नहीं करती, स्कॉलरशिप की जर्नी में आपके मार्क्स, आपकी CGPA मैटर नहीं करती, स्कॉलरशिप की जर्नी में आपकी काबिलियत इतनी मैटर नहीं करती। स्कॉलरशिप की जर्नी में एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है कंसिस्टेंसी। जितनी आप क्वेश्चन करते जाते हैं, आप वक्त के साथ साथ सीखते जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते जाते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, धक्के खा खा के, रगड़े खा खा के। तरीक़ाकार क्या है? अप्लाई करते रहें, एक कंट्री, एक स्कॉलरशिप या एक यूनिवर्सिटी तक महदूद ना रखें ख़ुद को। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आप भर सकते हैं उतनी भरें। अगर आपको स्कॉलरशिप ढूंढने का तरीक़ाकार समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करेंगे। जो भी आपका सवाल हो इससे रिलेटेड या कोई भी, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल नहीं दे सकता, मैं आपको तरीक़ाकार ज़रूर बता सकता हूँ। यही तरीक़ाकार है, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता आप सीधा जाएँ तो आपको इंशाल्लाह मंज़िल ज़रूर मिल जाएगी। मुझे आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, मुझे आपसे दुआएं चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लगता है कि ये बनता है नाचीज़ हमारे मुल्क के नौजवानों की मदद कर सकता है इन सेंस ऑफ मोटिवेशन, इन सेंस ऑफ फंडिंग स्कॉलरशिप, तो मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मुझे रोज़ा भी है, आज तारीख़ है 28 मार्च, यानी कि ईद के बाद भी मेरे 3 रोज़े कज़ा हो गए थे मेरे सफ़र की वजह से। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी दुआएं भी आप तमाम दोस्तों के साथ हैं। अल्लाह ताला हर एक शख्स को कामयाबी नसीब फरमाए जो मेहनत कर रहा है। अल्लाह हर एक शख्स को गाइडेंस प्रोवाइड करे मुख्तलिफ़ मीन्स के थ्रू, मुख्तलिफ़ चैनल्स के थ्रू, जो कि इन सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं इस टाइम में, आप ज़रूर उनसे फ़ायदा उठाएं। ChatGPT का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जस्ट डू इट टुडे, इंशाल्लाह टुमारो विल बी योर्स। बहुत खूबसूरत सा व्यू भी आपको दिखा देता हूँ, देखें और एंजॉय करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक क्लिक हमारी हौसला अफजाई करता है और हमें एनर्जी देता है। जज़ाकल्लाह खैर।